अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं आज। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है क्योंकि देखिए आज मेरे घर पर कौन आए हैं, अचानक से आ गए हैं मेहमान। तो ये तो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, कौन आया, किस तरह से मैंने मैनेज किया, इतने कम टाइम में चीज़ों को सेट किया और फटाफट से लगाई सब चीज़ें। और तो चलें एक प्यारा सा व्लॉग शुरू करते हैं। आप सबकी दुआओं से और आप सबके साथ से मेरा यूट्यूब चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज़ भी हो गया है। तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं आप सबकी, अल्लाह ताला का शुक्र है लाख लाख। लेकिन आप सबकी भी बहुत बड़ी इसमें मेहनत है। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं और बाकी बात बाद में करते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश का बन रहा है, कभी हो जाती है कभी रुक जाती है। और घर पर आ गई हैं मेरी फूफी सास। तो दोपहर में मैं आराम कर रही थी और फिर मैंने देखा कि घर पर आ गए हैं कुछ मेहमान। फिर शाम का टाइम हो गया था, मतलब शाम के से टाइम ही आई थी वो। तो हमने सोचा कि नमाज़ के बाद नाश्ता लगाएंगे, तो सब लोगों ने नमाज़ अदा करी असर की। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, चाय रख दी थी मैंने चाय बनने के लिए। और हुमैरा आयशा चली गई थी हाफिज़ साहब से पढ़ने के लिए, वो पढ़ती हैं कायदा। और यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सब चीज़ें लगा दी थी नाश्ते में। और आजकल ना ये वाली बॉल कंट्रास्ट में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब कुछ इस तरह से करना, अपनी क्रिएटिविटी भी मैं करती रहती हूँ। तो चलें आपको दिखाती हूँ अपनी किचन का व्यू। और चाय भी बनने रख दी है मैंने। तो ये चाय के कप मैंने निकाले हैं आज के लिए और चाय भी बन चुकी है, बॉईल भी आ चुके हैं बहुत सारे। और बहुत लोग तारीफ़ें करते हैं मेरी चाय की, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनी तारीफ़ें तो नहीं अच्छी लगती हैं, बट अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो आप उस चीज़ को, मतलब मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के मैसेजेस से, और आप लोग कहते हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सिर्फ़ ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ मैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पर मैं फीकी चाय निकाल रही थी। आजकल क्या होता है ना, 50% की, अब मुझे तो ऐसा लगता है कि 70% शुगर फ्री लोग होते हैं, कहीं कहीं 80% भी होते हैं। और हम लोग तो 4 मेंबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बच्चे हैं, चारों शुगर फ्री लेते हैं और बच्चे भी शुगर फ्री लेते हैं। लेकिन कोई गेस्ट आते हैं तो मीठी चाय मुझे बनानी पड़ती है। और देखें यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा बन रहा है, बादल आ रहे हैं और बिल्कुल काले बादल आ रहे हैं बारिश वाले। तो ऐसा लगता है कि बहुत ही तेज़ बारिश हो जाएगी अब, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूं बाहर आके। तो मैं किचन के बैक साइड वाले एरिया में आ गई थी आपको दिखाने के लिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ दिखाने की, लेकिन कैमरे में इतना कैप्चर नहीं हो पा रहा है। बादल काले काले जो वैसे दिख रहे हैं, इतना कैमरे में थोड़ा क्लियर आ रहा है, मतलब साफ़ साफ़ आ रहा है, जैसे कि बादल नहीं है, लेकिन बिल्कुल ब्लैक हो रखा है इस टाइम। तो ऐसा लग रहा है असर और मगरिब के बीच का टाइम तो है ही, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मगरिब का टाइम हो गया है। तो इतने चाय भी तैयार हो गई है। अब मैं आ गई थी और मेरी फूफी सास माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे उनसे बातें करके। और सब लोगों ने, हम साथ में चाय पीते हैं यहीं पर। उसके बाद मैंने सारे बर्तन वॉश कर दिए थे और मैं किचन में आई थी और मैंने अपनी फूफी सास को रोक लिया था कि आप डिनर करके नहीं जाएंगी, मतलब डिनर करके ही जाएंगी आप, और डिनर किए बिना नहीं जाएंगी। तो वो मेरे कहने पर, मेरे बहुत कहने पर वो रुक गई और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझसे मिलने के लिए आई थी। तो मैंने सोचा कि कोई स्वीट डिश बना लेती हूँ। तो जल्दी से मैंने गोला कसा और फिर मैंने डिसाइड किया कि सिवैयाँ डाल दूँगी दूध में और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी और थोड़ी देर के लिए पका दूँगी, तो वो शीर का फ्लेवर आ जाएगा। क्योंकि आपके पास अगर आधा घंटा है, 1 घंटा है, तो उसमें आप क्या चीज़ बना सकते हैं जल्दी, तो वो चीज़ सोचने वाली होती है। तो मैंने यही सोचा कि फिरनी और खीर तो बनती ही रहती है, आज दूध सेवइयाँ बना देती हूँ, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दूँगी। तो मैंने फटाफट से अपना काम शुरू कर दिया। और फिर मगरिब की अज़ान हो गई थी। तो एक तरफ मैं गोश्त बना रही थी, तो उसमें सीटियाँ आ रही थी। आलू गोश्त बना रही थी और उड़द की दाल, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ शीर, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं। और बीच में ये हो जाता है कि बच्चे आ जाते हैं कभी, तो बीच में थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है चीज़ों को लेके। तो फटाफट से खाना तैयार करके फिर आप सबसे मिलती हूँ। और देखना मेरे हाथ इतने बेकार लग रहे हैं। मेहंदी, ये वाला लास्ट वाला जो मेहंदी का दिन होते हैं ना, इसमें ये दिल चाहता है कि बिल्कुल क्लीन हो जाए ये, लेकिन हो नहीं पाती है, ये थोड़ा मुश्किल होती है। तो मुझे बिल्कुल जो महरून हुई भी होती है ना मेहंदी, मतलब रचने वाले दिन जो होता है, और उससे नेक्स्ट डे अच्छी, 2 दिन अच्छी लगती है। बाकी दिन तो मुझे बहुत ख़राब सी लगने लगती है मेहंदी, लेकिन वो छुटती नहीं है जल्दी से।
तो गोश्त में मैंने सीटी लगा ली थी, प्याज सारी चीज़ें डाल के, और फिर ये खुल गया था, प्रेशर इसका निकल गया था। तो फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून, और इसको अच्छे तरीके से भूनूँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भूनना है, तब इसका टेस्ट अच्छा होगा। जितने अच्छे तरीके से भुनाई होगी इसकी, उतना ही टेस्ट अच्छा होगा। तो आलू गोश्त ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, और फटाफट से अब करूँगी मैं किचन को क्लीन अपने, क्योंकि सारा काम ऑलमोस्ट हो गया है, बस खाना लगाना रह गया है। अब मैं लगाऊँगी खाना, और थोड़ा सा सर्विंग रह गई, मतलब डिश आउट करना रह गया है, तो वो भी मैं कर लूँगी साथ ही साथ, और किचन को भी क्लीन कर लूँगी। सारा काम मेरा साथ ही साथ चलता रहता है, तो ईज़ी हो जाता है, और अपने लिए टाइम भी बच जाता है, क्योंकि गेस्ट आते हैं तो उनको टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप किचन में लगे हुए हैं खाना बनाने के लिए और उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, तो उनको अच्छा फ़ील नहीं होगा। इसलिए अच्छे तरीके से उनको मेहमान नवाज़ी करनी भी एक अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसलिए पहले ही मैं साथ ही साथ खाना बना रही थी, और साथ ही साथ अपना एक्स्ट्रा काम कर लिया था मैंने, जिससे कि मैं उनके साथ बैठकर उनको सर्व कर सकूं मेहमानों को, और उनसे बातें भी कर सकूं। इसलिए देखिए शीर भी हो गया है तैयार। अब जल्दी से मैंने इसको सौटे कर लिया ड्राई फ्रूट्स को घी में, और इसमें मखाने तो हम लोग नहीं डालते हैं, यहाँ पर कोई भी पसंद नहीं करता शीर में मखाने। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शीर में मखाने पसंद करते हैं, बट यहाँ पर हमारे यहाँ पर मतलब मेरी ससुराल में मखाने पसंद नहीं किए जाते, तो हम ऐसे ही बनाते हैं। बाकी ड्राई फ्रूट्स सब डलते हैं इसमें। तो मैंने ये वाली निकाल ली थी कटोरी उस शीर के लिए, ये वाली अच्छी लग रही थी मुझे। और फिर डिश आउट करते हैं और जल्दी जल्दी से खाना लगाते हैं, सब लोगों को बुलाते हैं। आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर ज़रूर कर दिया करें प्लीज़ वीडियो को। और मेरी पता नहीं यूट्यूब अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से रीच कम हो गई है। मैं मतलब हिंदी में लिखती हूँ, आप लोग भी परेशान हो गए होंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली वो इंग्लिश में हो जाता है। ये पता नहीं कब तक चलेगी प्रॉब्लम और कब हो ठीक होगा, क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी एरर नहीं है, ये यूट्यूब की तरफ से ही कुछ दिक्कत है इसमें। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब मैंने आलू डाल के पानी डाल के इसमें सीटी लगा दी थी। आलू गोश्त बना रही थी ना, इसलिए दाल भी तैयार हो गई थी, शीर भी तैयार हो गया था। अब यहाँ पर मैं निकालूँगी आलू गोश्त और लगाऊँगी, सब लोगों को बुलाऊँगी। तो अब मैं चलती हूँ, ठीक है, तब तक रखिए अपना बहुत ख्याल। अब मैं गेस्ट को बुला के सब लोगों को खाना खिलाऊँगी, उसके बाद भी बहुत सारा काम है, लेकिन आज का व्लॉग यहीं पर लास्ट करूँगी, क्योंकि बच्चों को देखना है। बहुत सारे काम हैं जो बच्चों के लिए करने हैं। सुबह स्कूल है बच्चों का, टाइम से सुलाना है उनको, टाइम से उनकी सारी चीज़ें करनी होती हैं, खाना खिलाना होता है। तो व्लॉगिंग मेरी आज की यहीं तक रहेगी। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ ऐसे ही प्यारे व्लॉग के साथ। आप लोग मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, एंजॉय करते रहिए, और मुझे बताया करिए किस तरह की वीडियोज़ आपको पसंद हैं, तो मैं उसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। कोशिश करूँगी अपनी तरफ से आप लोगों को वैसी वीडियो पहुंचाने की जैसे आप लोगों को व्लॉग पसंद है, ठीक है। तो चलें, अल्लाह हाफिज़, बाय।